हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर कोचिंग में। और आज का जो हमारा जीएस का टॉपिक है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसमें हम करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो डिटेल्स हैं उसमें सिर्फ आपको डेट्स याद रखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उस समय भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा और भारत की उस समय क्या कंडीशन थी और किस तरह से इसने शेप किया उस समय की जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है उसको। तो इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग होगी। इसमें आपने डालना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये स्टार्ट हुआ था दो पावर्स के बीच में। सबसे पहले हम इसका टाइम जान लेते हैं। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में। ये दो पावर्स के बीच में लड़ा गया था, जिसमें फर्स्ट पावर को हम कहते हैं एलाइज पावर या एलाइड पावर्स, और सेकंड को हम कहते हैं सेंट्रल पावर्स। तो एलाइड कौन थे और सेंट्रल कौन थे उसमें आपको जानना है। तो एलाइड पावर जो है, एलाइड पावर्स में थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, रूस, इटली और जापान। ये सब एलाइज थे और एलाइड पावर थी। और ये किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे? ये सेंट्रल पावर के अगेंस्ट में थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की के अगेंस्ट में ये लड़ रहे थी ये पावर्स। और उस समय क्योंकि ब्रिटेन इस वर्ल्ड वॉर का पार्ट है तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट भारत पर भी होने वाला है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और इसमें ब्रिटेन भी पार्टिसिपेंट था, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के सामने बहुत हम्बल हो गए और इन्होंने इंडियंस का वॉर एफर्ट्स में सपोर्ट मांगा। जब इन्होंने वॉर एफर्ट्स में सपोर्ट मांगा तो कांग्रेस जो है इन्होंने वॉर एफर्ट्स को फुल जो है अपना समर्थन दे दिया। अब ये इन्होंने समर्थन जो दिया उसमें फिर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी सपोर्ट दे दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अगर हम वॉर में इनका सपोर्ट करेंगे तो शायद हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल थी। ब्रिटिशर्स कभी भी इंडियंस का जो एफर्ट रहा है वॉर में या सपोर्ट रहा है उसका हमें रिपे नहीं किया। और वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि आपको इंडिपेंडेंस देनी है। तो इस तरह का जो इनका एटीट्यूड रहा है वो जो है बाद में फिर जब गांधी जी का इमरजेंस हुआ है तो फिर पूर्ण स्वराज की बातें तभी से होने लगी थी। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, उसमें कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। फिर तिलक पर बात आई तो तिलक ने कहा कि दे देते हैं सपोर्ट, उसके बदले में ये हमें इंडिपेंडेंस देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वॉर के बाद भी हम फिर भी उनके जो है उसमें ही रहे, उनकी कॉलोनी रहे। तो इसमें तिलक जो है इन्होंने एक लीग की स्थापना की थी जिसका नाम था होम रूल। और होम रूल लीग जो है इनकी जो इसका एम था वो था स्वराज। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो तिलक ने बहुत ज्यादा उसको वो किया है, कह सकते हैं कि प्रमोट किया है। और ये जो टर्म है स्वराज, इसको वाइडर सेंस में देखा जाता है कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि भारत पर भारत के लोगों का ही राज होना चाहिए, ना कि किसी फॉरेन कंट्री का। तो होम रूल की जो स्थापना है, ये दो होम रूल लीग बनी है। अब ये दो क्यों बनी है उसका कारण जान लेते हैं। एक जो होम रूल है वो तिलक की है और दूसरी जो होम रूल है वो एनी
बेसेंट की है। जो तिलक की होम रूल है उसमें बेसिकली तिलक वाली जो होम रूल है वो महाराष्ट्र तक रही है, कर्नाटका तक इसका जो कार्य रहा है वो यहाँ तक रहा है। बेसिकली एनी बेसेंट के जो समर्थक हैं वो कुछ जो समर्थक है वो तिलक को पसंद नहीं करते थे, और जो कुछ तिलक के जो वो हैं सपोर्टर वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे। इस वजह से इन्होंने कंबाइनली होम रूल नहीं बनाया और अलग अलग होम रूल बनाई। तो तिलक की जो होम रूल थी इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1916 में, और ये पूना में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो कार्य है वो पूना, बॉम्बे इस एरिया तक था। और एनी बेसेंट की जो होम रूल थी वो बनी थी सितंबर 1916 में, और इसका जो हेडक्वार्टर रहा है वो मद्रास रहा है। तो जो ये होम रूल लीग है इसका बेसिकली पर्पस क्या था? इसका पर्पस था स्वराज की डिमांड करना, यानी कि भारतीय लोगों के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करना होम रूल का एकमात्र जो है उद्देश्य रहा है। और इन्होंने बहुत सारी कैंपेन की है। इसमें जो एनी बेसेंट है इन्होंने कॉमनवेल्थ नाम से और अदर न्यूज़पेपर भी निकाले हैं। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। इन्होंने केसरी, महारथा जैसे जो वो है कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स वो इन्होंने निकाले, और उस समय इन्होंने होम रूल का प्रचार प्रसार न्यूज़पेपर के थ्रू किया था। क्योंकि उस समय फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कुछ नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उस समय ईमेल्स भी नहीं थे, और फोन भी बहुत आउटडेटेड थे। लाइक कि अब उनको यूज जो है बहुत जो नामी लोग होते हैं, यानी कि बहुत ऐसी जगहों पर फोन यूज हुआ था जहां पर बहुत पैसे वाले लोग होते थे। इवन ब्रिटिशर्स के भी कुछ ही हेडक्वार्टर्स में जो फोन जो तार से जुड़े हुए फोन होते थे वो यूज होते थे, केबल से जुड़े हुए। तो उस समय जो मासेस तक बात पहुंचाने का जो जरिया था, यानी कि नागरिकों तक जो अपनी बात पहुंचाने का जरिया था वो न्यूज़पेपर था, और कम्युनिकेशन जो है वो लेटर्स के थ्रू होता था और न्यूज़पेपर के थ्रू होता था। अब इसी पिक्चर में अब हमारे पास आते हैं गांधी जी, और गांधी जी का जो उदय है वो भी इसी में हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारी इसमें हेडिंग रहेगी वो महात्मा गांधी से संबंधित रहेगी। लेकिन उससे पहले, महात्मा गांधी से पहले भी यहाँ पर कुछ हुआ जो कि हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने बात की थी कि सूरत सेशन में कांग्रेस अलग हो गई थी, सूरत सेशन में कांग्रेस अलग हो गई थी। ये दोनों अलग अलग हो गई थी, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में। और 1916 में लखनऊ में जो बैठक हुई है वहां पर कांग्रेस ज्वाइंट हो गई, यानी कि अब कांग्रेस एक साथ आ गई थी। तो आपको इसमें याद रखना है कि लखनऊ सेशन में कांग्रेस मिली, यानी कि उसमें एक्सट्रीमिस्ट मिल गए, यानी कि तिलक और बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उसमें एड ऑन हो गए थे, लाला लाजपत राय और बाकी। और इस में सूरत का नाम इसलिए याद रखना है कि पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हो गया था, सूरत स्प्लिट जिसे कहते हैं, विघटन जिसे कहते हैं। तो सूरत स्प्लिट जो है ये 1900 इसमें आपको डेट याद रखनी है, 1907 में हुआ था, और लखनऊ सेशन में ये फिर से रिजॉइन कर लिया था एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस को, और फिर से फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो ये साथ में उसकी कमान संभाल ली थी। अब इसी पिक्चर में गांधी जी का इमरजेंस होता है, उनका एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे हम विस्तार से। तो गांधी जी का जो है हम इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे कि गांधी जी जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो गांधी जी इनके बारे में जो है परिचय सभी को पता है कि महात्मा गांधी जो है इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, और इनके पिता जो हैं वो दीवान थे, और इनके जो जन्म है वो सभी को पता है 2 अक्टूबर, लेकिन किसी को भी ईयर याद नहीं होगा, तो इस ईयर को आप याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1869
तो इनका जो जन्म है वो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1869 को एक पोरबंदर के एक दीवान के परिवार में, यानी कि जिनके पिता दीवान थे, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनको लॉ करने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा गया था, और ये इंग्लैंड गए थे जहां पर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी, यानी कि इन्होंने वहां से लॉ किया था इंग्लैंड से, जिसको बैरिस्टर भी कहा जाता है। जब इन्होंने वहां पर पढ़ लिया था और इनका जो है लॉ का प्रैक्टिस का फील्ड आ गया, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में इन्होंने पहला जो सत्याग्रह है वो चलाया था। अब जब साउथ अफ्रीका में इन्होंने पहला सत्याग्रह चलाया था तो उससे उसकी जो खबरें हैं वो हमारे यहाँ पर भी आई। बेसिकली जो साउथ अफ्रीका है वहां पर इंडियंस भी थे, और वहां पर व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो है बहुत भेदभाव होता था कि ब्लैक्स जो पीपल हैं उनके लिए ऐसे ऐसे नियम बना रखे थे। एक तो वो 3rd क्लास में सफर करेंगे, जो ट्रेन के कोचेस होते हैं 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास। 1st क्लास में हाई ऑफिशियल्स होते हैं यानी कि व्हाइट्समैन, और 2nd क्लास में जो होते हैं वो दूसरी जो कैटेगरी के लोग होते हैं वो भी व्हाइट होते हैं। 3rd क्लास के डिब्बे में सफर करना होता था जो ब्लैक कलर के लोग होते थे उनको, और उनके लिए नए नए नियम भी बनाए गए थे, जैसे कि रात के 9 बजे के बाद वो लोग सड़कों पर नहीं होने चाहिए, पर्टिकुलर होटल में या किसी भी रेस्टोरेंट में वो खाना नहीं खा सकते हैं, वो वहां जा नहीं सकते हैं, और कुछ कुछ ऐसे बहुत भेदभाव वाले लॉ बनाए गए थे जिसको गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह किया, और वहां पर पहला जो सत्याग्रह है वो देखने को मिला। तो सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह की फुल फॉर्म क्या है? सत्याग्रह बेसिकली अपनी किसी भी बात को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक आग्रह करना है, और ये आग्रह जो है इसमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। और उन्होंने जब गांधी जी भारत आए तो गांधी जी ने भारत में भी इनके जो आंदोलन है वो हम करेंगे, जिसमें कि हम चंपारण आंदोलन के बारे में बात करेंगे, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हम पढ़ेंगे, और फिर जलियांवाला बाग कांड होता है, और उसके बाद किस तरह से गांधी जी जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो इंडिया में असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत करेंगे। तो इसको हम कल कवर करेंगे, और आप बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर। एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू TFC। कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज स्टे अपडेटेड और बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।